साथी अध्यक्ष जी, राज भाई, तमाम साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अपने हिंदू परंपरा के अनुसार और देश के लिए। आज सूर्य उत्तरायण होता है। अब के बाद जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत ही शुभ होता है। ये अभी आप कह रहे हैं, संक्षेप कीजिए। आप कह रहे हैं ये एक जमाना हुआ करता था कि जिस समय कहा जाता था कि धरती के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, लेकिन यह विज्ञान की देन है। गैलीलियो एक वैज्ञानिक निकला जिसने खोज करके बताया कि नहीं, धरती के इर्द गिर्द सूरज नहीं घूमता है, यह सूरज है जिसके इर्द गिर्द धरती घूमती है, और धरती जैसे न जाने कितनी धरतियां घूमती हैं, और यह ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में सूरज भी किसी न किसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये हमारे विज्ञान की देन है। लेकिन उस समय भी कुछ कठमुल्ला लोग जो विज्ञान को नहीं जानते थे, जो विज्ञान को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते थे, जिनकी मंशा थी कि जनता को धर्म के ढकोसलों में बांध करके जनता का दोहन किया जाए, उनकी भावनाओं का दोहन किया जाए, उन लोगों ने उस गैलीलियो को जहर देके मार डाला। तो उस पद्धति, उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जो निकाला गया कि ये जो धरती है, धरती को खास करके 3 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, और बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और उस दोनों रेखाओं के बीच में एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। तो आप देखते होंगे कि पूरे साल में 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन की दिन और रात बराबर होता है। तो यह जो मकर संक्रांति है, मकर रेखा के उत्तर तरफ अब सूर्य जाता है, माने सूर्य की ऊर्जा अब ज्यादा से ज्यादा धरती वालों को मिलती है। इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण है कि अब सारे ऊर्जा का स्रोत, जो हमारे ऊर्जा का, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, उसकी सारी ऊर्जा अब हम लोगों को क्रमशः दिन पर दिन ज्यादा मिलने वाली है। ये तो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है। और जो हमारी परंपरागत पद्धति है, जो कि कहीं न कहीं से वैज्ञानिकता उससे टच करती है, मिलती है, वो ये कहता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सारे शुभ कार्य किए जाने चाहिए, अशुभ शक्तियों का दमन, शोषण यही आकर के हम लोग खत्म कर देते हैं। तो आज का दिन 15 जनवरी का दिन, मकर संक्रांति का दिन, और उसमें अब तक तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम घोषित किया था कि सामाजिक न्याय यात्रा, समाजवादी विजन यात्रा, माने हम अपने समाजवादी सिद्धांतों को, अपने पार्टी के सिद्धांतों को जनता के बीच ले जा रहे थे, पूरे प्रदेश में ले जा रहे थे, पूरे देश में ले जा रहे थे। मतलब हमारी साइकिल धीरे धीरे चल रही थी, चलना शुरू की थी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि परसों एक और क्रांति हुई है। जितनी श्रमशील समूह है, जितने मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनको लोग जातियों की संज्ञा देते हैं, वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। बहन मायावती और माननीय अखिलेश यादव उस व्यूह को तोड़ने में सफल रहे, जिसमें ये सारे जितने मुल्लापंथी लोग थे, कठोरपंथी लोग थे, पुरातन पंथी लोग थे, जो इन सारे लोगों के हितों का दमन शोषण करना चाहते थे, उन सारे लोगों के मंसूबों को नाकाम करते हुए ये लोग मिले परसों। और ये निश्चित हो गया कि अब ये जितनी भी मेहनत कश जातियां हैं, जितने भी श्रमशील समूह हैं, ये सब इकट्ठा होकर के यह जो लंपट पूंजीवाद का अलंबरदार ये जो पार्टियां हैं जो काम नहीं करती हैं, खाली धंधेबाजी में जनता के सारे पैसों को, जनता के सारे संसाधनों पर कब्जा करने वाले हैं, इनको उखाड़ रहे हैं, ये लोग तैयार हुए हैं। तो आज के दिन उस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अर्धांगिनी मतलब आधी उनका अर्धांगिनी, और हमारी कन्नौज की सांसद डिम्पल जी का, दोनों लोगों का जन्मदिन है। यह भी एक अद्भुत संयोग बना है आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो इन दोनों लोगों को हम बधाई देते हैं, और इन दोनों लोगों के जन्मदिन पर हम अपने तमाम हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि अब हमारी साइकिल की रफ्तार
जो धीरे धीरे चल रही थी, अब पीछे से चिक्कार मारता हुआ हमारा हाथी भी चलेगा, हमारा हाथी भी चलेगा। और साइकिल और हाथी ये दोनों की रफ्तार, ये जितने लंपट लोग हैं, ये जितने धंधेबाज लोग हैं, जिनका देश के हितों से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था, केवल आर्थिक शोषण और आर्थिक दोहन कर रहे थे, इन सारे लोगों के अब प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, उनके दिनों की धड़कन रुकने वाली है। आप देख रहे होंगे इस समय सोशल मीडिया पर और हर जगह एक हताशा का माहौल उनके बीच छाया हुआ है, और वो लोग झूठ साठ न जाने क्या क्या शुरू कर दिए हैं। और आज की ही तारीख में अब इनकी हताशा का इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हम लोग घोषणा कर रहे हैं, हमारे दोनों अध्यक्ष लोग घोषणा किए हैं कि हम कैसे लड़ेंगे, हमारा कौन कैंडिडेट करेगा, लेकिन न जाने कौन हमारे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर रहे हैं। इस तरीके का अब ये लोग छल छल करेंगे, इस तरीके की धोखेबाजी करेंगे। इन सारी चीजों से बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि भाई प्रदेश